नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज राजा सुल्तानपुर। आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। अम्बेडकर नगर जनपद स्थित आलापुर विधानसभा क्षेत्र की तरफ दिलाना चाहते हैं। आलापुर विधानसभा जो आजादी के समय प्रथम चुनाव 1952 में टांडा, 1962 के चुनाव में उसका नाम बिरहर और फिर 1967 में परिवर्तित होकर के जहांगीरगंज तथा पिछले परिसीमन में आलापुर के नाम से गठित की गई। आजादी के बाद से ही यह क्षेत्र अलग अलग नाम से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहा है। संविधान निर्माताओं ने जिस पवित्र उद्देश्य को लेकर लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था, उसको पूरे देश और प्रदेश में विशेष स्थान पर फ्रीज करके हर क्षेत्र तक पहुंचने से रोका गया, जिसकी वजह से पूरे देश और प्रदेश के अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित भाइयों और बहनों को समान अवसर नहीं मिल पाया तथा जो क्षेत्र आरक्षित हो गए उनसे संबंधित क्षेत्र में पिछड़ी जाति और सामान्य को कभी प्रत्याशी बनने का अवसर ही नहीं मिल पाया। इस परिसीमन में भी इसका ध्यान नहीं दिया गया कि आरक्षण अन्य दूसरे क्षेत्र के लोगों को भी समान रूप से मिले। उदाहरण के लिए आलापुर में पिछले परिसीमन के समय ऐसे क्षेत्रों को काट करके दूसरी विधानसभा में मिला दिया गया जिसमें पिछड़े और सामान्य वर्ग की आबादी ज्यादा थी, जबकि जिले की ये दूसरी सबसे छोटी विधानसभा सीट है। जिले की सबसे छोटी विधानसभा सीट अकबरपुर से जनसंख्या को काट करके जलालपुर में मिलाया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 और 170 में विधानसभाओं और लोकसभा के क्षेत्र निर्धारण के लिए निर्देश दिया गया है। 170(2) में कहा गया है, खंड 1 के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो। परिसीमन एक्ट में परिसीमन की प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार परिसीमन आयोग को दे दिया गया था, जिसमें परिसीमन आयोग ने जनसंख्या यथासाध्य एक समान करने की जगह अपने द्वारा की गई नियमावली के खंड 5 के उपखंड 2 में जिले को आधार बना दिया तथा हमारे प्रश्नों का उत्तर सही है, बचवाइए। अगर हम सामान्य में आते हैं तो सामान की घोषणा करो। लड़ाई और टेक्निकल कहीं कुछ नहीं, घबरा जाइए। इस संघर्ष के पावन अवसर पर स्वर्गीय बाबू बंधुनाथ की पावन स्थली पर प्रथम मंत्रीय परिवेश में आए हुए सभी भाइयों का, मित्रों का वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे जननायक बड़े भाई आदरणीय योगेंद्र नाथ त्रिपाठी जी के लिए सभी लोगों को एक प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। अधिकारी महोदय अलग, हाँ आज मेरी परिचय हो गई, कल तो फिर हो जाएगी। एसडीएम साहब आके कहा बहुत अच्छे लगते हैं और थोड़ा खूबसूरत भी लग रहे हैं। मैं आपसे विनम्रता निवेदन करूंगा कि हमारा जो ये आंदोलन हमारे साथ में पढ़ना बहुत लंबा है, पर सीमन में हमारे साथ जाते हैं। हमारा आंकड़ा कुछ था, हमें दर्शाया गया था। तो इस तरीके से महामहिम राष्ट्रपति सबसे बड़ी मालिक है जो अध्यादेश जारी करते हैं, सुनो जाते हैं। मेरा इतना कहना है कि जो पिछली बार परिसीमन हुआ उसको फिर से दिखवा लीजिए। अगर हम आरक्षण की श्रेणी में नहीं है तो हमको आरक्षण मुक्त किया जाए। इसके पीछे कोई कारण नहीं, जाति राजनीति का कारण नहीं है। अगर ये सीट अनारक्षित होगी, यहाँ पे हमारे दलित भी लड़ेंगे, सामान्य भी लड़ेंगे, पिछड़े वर्ग में होंगे। हम समता और समानता के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, शांतपूर्वक लड़ रहे हैं, गांधीवादी तरीके से लड़ रहे हैं और मेरा ही 25वां आंदोलन है पूरे जनता। तो आप इसको देख लीजिए। दूसरा ये है, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं,
ये जो जदवाई कला में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस है उसके नीचे जो सर्विस लेन है आगे चल के पिटिया नाला वहाँ पे पुल नहीं है, इसलिए जो कम्हारिया साइड के लोग आना चाहते हैं लिंक पे चढ़ने के लिए वो अवरोध है। इसमें डीएम साहब सैमुअल पाल ने पिछली बार मदद किया था। डीएम साहब को पूरे जिले में जो पावर है तहसील में वही पावर आपको, ये हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी को आप भेजेंगे और ये हमारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय हुआ और हम चाहेंगे कि हमारी जो भावना है इसको आप अपने माध्यम पहुंचाइए और दो सब हम लोगों को कहिए। भाई फोटो ले लो, सामने देखिए, सामने 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 देखिए एसडीएम अब 2 शब्द आप बोल दीजिए। योगेंद्र त्रिपाठी नाम है। आज यहाँ राजा सुल्तानपुर में हमारे बीच जितने भी यहाँ आलापुर के सभी सम्मानित वासी उपस्थित हैं। आज आपने मुझे 2 ज्ञापन दिए। ये दोनों ही ज्ञापन हम सक्षम स्तर पर उच्च अधिकारियों के माध्यम से भेजेंगे, क्योंकि इसमें जो एक विषय है वो न जनपद स्तरीय विषय है न तहसील स्तरीय विषय है, वो शासन निर्वाचन आयोग और राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित है और वहाँ का विषय है। तो उच्च अधिकारियों के माध्यम से तो सक्षम स्तर पर रखा जाएगा, आपकी मांगों को पहुँचाया जाएगा। और जो आपने हमें दूसरा विषय दिया है एक पुल के संबंध में, उस संबंध में हम जितने भी हमारे लिए अधिकारी हैं, यूपीडा के हैं, डीएम सर के माध्यम हम कोशिश करेंगे कि इस मांग को जल्द से जल्द जनहित में इसको पूर्ण करें।